नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सभ्य साहुणम। बोलिए अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे मेरी भावना के 7 पद। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। रहें सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चेत सदा अनुरक्त रहे। सताऊं किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनिता पर न। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत वहे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। होकर सुख में मगन न फूलें, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे।
यहाँ पर 7 हमने पद पढ़े, आज अष्टम पद। यहाँ पर आश्चर्य, यहाँ पर कवि कह रहे हैं, होकर सुख में मगन न फूले। इस बात को यदि किसी ने समझ लिया तो दुख आएगा ही नहीं। दुख कब आता है? जब हम ये भूल जाते हैं कि दुख नाम की कोई चीज होती है। व्यक्ति सुख में दुख को भूल जाता है, और यदि सुख में दुख को ना भूले तो सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। सुख का अनुभव तभी करता है वो दुख को भूल जाता है। लेकिन हम दुख को इतनी अच्छी तरह से भूल जाते हैं कि हम जैसे समझते हैं कि कुछ दुख था ही नहीं हमारे जीवन में। एक सामान्य सी घटना देखें, एक व्यक्ति अपने घर में रहता है, माता पिता के साथ व्यक्ति रहता है, बच्चों के साथ एक व्यक्ति रह रहा है। घर में लड़ाई झगड़ा होता है उसका। जब जब लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका ऐसा मन होता है कि घर को छोड़ के चले जाएं, इस घर में नहीं रहे। लेकिन वही थोड़े दिन ऐसे निकलता है, बेटा बोला चाले बंद हो जाते हैं, 5 दिन 7 दिन बोलते नहीं हैं एक दूसरे से, और फिर वही 5 दिन बाद वो उससे माफ़ी मांग ले, वो उससे क्षमा मांग ले, और फिर वापस मिल के रहने लगते हैं। तो फिर लगते नहीं कि कोई कहता है तुम तो जा रहे थे, खाए को जाएंगे हम, हमारा घर छोड़ के जाना है तो तुम जाओ ना। अब उससे कहा तुम उस दिन 2 दिन पहले तो बोल रहे थे कि अब घर में मन नहीं लग रहा, ये घर छोड़ के जाना है। वो भूल गया। जैसे ही जो सुख मिला, जिस दुख के कारण वो घर छोड़ के जाने वाला था, वो दुख भूल गया और वो सुख में फिर से मगन हो गया, फिर से मगन हो गया। उसे अब भान ही नहीं रहा। ये संसार दृश्य यहां पर दिखाया गया है कि एक व्यक्ति ऐसे पीछे उसके हाथी पड़ा हुआ था, वो दौड़ रहा है, जंगल में भाग रहा है और सोचता है कोई बचा ले चिल रहा है, और बचाने के लिए इधर उधर सहारा ढूंढा। तभी उसे एक पेड़ दिखाई देता है और उस पेड़ पे जल्दी से चढ़ जाता है। वो चढ़ता है और चढ़ के नहीं उसकी आगे टहनी तक वो पहुंच जाता है। वो इधर हाथी आता है और देखता है ऊपर चढ़ गया, तो क्रोधित हाथी उसने सूंड से उस पेड़ को पकड़ा और जोर से हिला दिया। और जैसे ही पेड़ को हिलाया तो व्यक्ति जो टहनी पर था वो टहनी से गिरा, और जैसे ही गिरा तो उसने के हाथ में 2 जो वृक्ष की जो जड़ें निकलती हैं ना, बरगद के वृक्ष में से नीचे जड़ जाती, वो हाथ में आ गई और उनको दोनों को पकड़ के ऐसे लटक गया। नीचे देखता है क्या कि एक गहरा कुआं है, अंध कुआं है नीचे, जहां वो लटका हुआ है उसके नीचे गहरा कुआं है, और उसमें बड़े बड़े अजगर मुंह फाए जीभ लपला रहे हैं। वो तो गए तो मर गए। आसमान से टप के खजूर पे अटके, और हाथी से बचे, पेड़ पे चढ़े, वो पेड़ से गिरे, अब लटक गए। अब चढ़ तो ऊपर सकते नहीं है, ऊपर चढ़ नहीं सकते, नीचे जाएंगे तो सांप खा जाएंगे, अजगर लगे हैं। हाथी से जैसे तैसे बचे तो अजगरों ने पकड़ लिया। मतलब अब कहां जाए? अब वो नीचे कूद नहीं सकता, ऊपर चढ़ नहीं सकता। इधर हाथी हिला रहा है पेड़ को, कैसे भी गिराना है उसको नीचे, इसको नीचे गिराना है। अब वो व्यक्ति प्रार्थना करता है, इतना संकट कष्ट आ गया उसके ऊपर। और इधर हाथी ने जैसे ही पेड़ हिलाया तो उस पर थे एक मधुमक्खी का छत्ता उस पेड़ पे। तो जैसे ही वो पेड़ हिला तो छत्ते की मधुमक्खी भिनभिनाने लगी। अब भिनवाई तो किसको काटेंगे? जो लटका हुआ है आदमी उसी को काट रही, कोई इधर काट रही, कोई इधर काट रही, कोई इधर काट रही, कोई इधर, पूरे शरीर में काट रही उसको। यहां तक तो ठीक था, वो सहन कर रहा। तभी देखा कि 2 चूहे आए और जो जिस टहनी को पकड़े खड़ा हुआ था, मतलब जिस उसको काटने में। अब तो और डर लग रहा है, ये काट देंगे तो अबे जितनी ताकत है उतनी देर तक तो मैं खड़ा रह सकता हूं पकड़े। एक उम्मीद है कोई आ जाए बचा ले, कोई उम्मीद है बाज आए, लेकिन ये यदि चूहे पूरी उस जड़ को काट ही देंगे उस, तो फिर तो मेरा गिरना पक्का है। और दोनों तरफ से काट रहे हैं बराबर से, एक काटे तो समझ में आता है, दोनों तरफ से काट रहे हैं तो दोनों समानांतर से कट रही हैं, तो बाद में तो पक्का मरना है। अब तो वो
भगवान को स्मरण करता है, हे भगवान बचा ले, हे भगवान बचा ले, हे भगवान बचा ले। क्या होता है, कष्ट संकट आता तो आप क्या करते हो स्मरण? उठा ले भगवान, इससे तो अच्छा उठा ले, ऐसी जिंदगी से अच्छा तो उठा ले, उठा ले, ले जाए हमको, हम नहीं रहना यहाँ पे, ले जाए। और जैसे यमराज जाए उठाने तो अभी भैया इतनी जल्दी आ गए बहुत जल्दी फरियाद सुन ली तुमने तुम्हारी, और तो बातें सुनी नहीं थी। इतनी देर हम कह रहे थे कष्ट दूर है, ये दूर है, वो दूर है, ये तो सुने नहीं तुमने, उठाने के ही तो जल्दी से आ गए उठाने के लिए। अभी अभी जाने का समय थोड़ी ना हमारा। जैसे यदि उठाने आ जाए, जैसे आप लोग कहते हैं ना, हे भगवान अष्ट कर्म दहनाए धूपम निर्पाम तीसा, भगवान मेरे सारे कर्म नष्ट हो जाएं, सारे कर्म नष्ट हो जाएं। तो सारे कर्म में पुण्य कर्म ही आते, पाप कर्म ही आते। अब पुण्य छह हो रहा है, घर में लग गई आग, हो गया घाटा। तुम कह रही ये क्या हो गया? अरे तो तुमने तो कहा सब छह हो जाए, पुण्य तो है अच्छे, अब धीरे धीरे। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना, कहने का विषय अलग था। तो व्यक्ति वो खड़ा हुआ, लटका हुआ। अब इमेजिन करो आप कि नीचे एक अंधकूप है जिसमें अजगर मुंह बलबलाए उसका इंतजार करे कि गिरे और हम खाएं। ऊपर उस जिस डाली को पकड़ा उसको चूहे उसको कतर रहे, इधर मधुमक्खी उसको काट रही हैं, इधर हाथी उसको हिला रहा है पेड़ को। ऐसी स्थिति में उसका कौन रक्षक है? उस समय कोई रक्षक नहीं है। अब उस समय उसके अंदर बस एक ही विचार आता उस समय, हे भगवान बचा ले, हे भगवान मुझे बचा ले, कैसी भी करके बस एक बार मुझे बचा ले, फिर मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा। प्रार्थना करता है, तभी वहां से एक विद्याधर निकलता है विमान में। जब उसकी ऐसी स्थिति देखता है तो आवाज देता भाई, तो ऊपर मुड़ के देखता है, ऊपर मुख करता है। और जैसे वो ऊपर मुख करता है तो उधर मधुमक्खी के छत्ते से एक बूंद मधु की, शहद की गिरती है, और शहद की गिरती है सीधे उसके मुख में जाके टपकती है। और जैसे ही मुंह में टपकती है, हा क्या मीठा, क्या मीठा। वो एक मधु की शहद की जैसी बूंद मुख में पड़ी तो वो थोड़ी सी देर के लिए भूल गया कि नीचे सांप है, बगल में हाथी ला रहा है, चूहे रस्सी काट रहे हैं और मक्खियां मुझे काट रही हैं। सब भूल गए एक क्षण के लिए, आनंद में मस्त हो गया। क्या ये शहद का आनंद। कभी कभी होता है ना अपन को, जब कोई चीज अच्छी अपन को लगती है फिर अपन सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता फिर अपन को क्या है क्या नहीं है। बाद में याद आता, अच्छा ये काम ही करना। जैसे कोई सीरियल आप देख रहे हो तो बड़ा कोई अच्छा सीन आ रहा हो और आप उसमें ऐसे मस्त हो जाते हैं, कोई आपको आवाज भी देता है, बुलाता भी है, तो खाना भी रख देता है सामने, तो आपको कुछ नहीं दिखता, एक टकटकी लगा बस उसे देखते रहते हो, एक क्षण के लिए उसे देखते रहते हो। जैसे ही वो सीन खत्म होता है, अरे खाना अभी तक नहीं लाया खाना, फिर याद आता है खाना कहाँ गया। वो कहते वो तो रखा है, देखो तो सामने, तुमने याद नहीं दिलाया। अरे हम तो इतनी देर से याद दिला रहे थे लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और था। तो जैसे ही वो सीन एक खत्म होता है तो व्यक्ति को तुरंत वापस रिपीट, जो वो कार्य कर रहा था रिपीट पे आता। तो जैसे ही एक बूंद पड़ी शहद की, मजा आ गया, वो भूल ही गया कि मैं कितने कष्ट में हूं। और जैसे ही थोड़ी देर बूंद का असर खत्म हुआ, फिर वही कष्ट। देखता है मुझे कोई आवाज दे रहा है, विद्याधर बोलता है भाई आओ मैं तुम्हें बचाता हूं। क्यों ऐसे कष्ट में हो? उसका हाँ मुझे बचाओ लेकिन थोड़ा रुको। कि क्यों? वो बूंद टपक रही, बस बूंद जब टपकती ना, देखा ना, वो पहले बन जाती, ऊपर बूंद बनती है धीरे धीरे। कभी छत पे से बूंद टपकते थे, एक एक बूंद जब टपकती ना तो पहले एक टपक जाती, फिर वापस से एक बूंद बनती थोड़ी देर के लिए, और फिर वो धीरे से टपकती है। तो ऐसे ही छत्ते में से उसे एक बूंद और टपकते दिख रही थी। एक बूंद का और आनंद ले लूं, बस फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, बस इस बूंद का आनंद ले लूं, मैं चलता हूं। अब बूंद के आनंद में ऐसा मगन हो गया कि उसे होश ही नहीं है कि एक बूंद के आनंद में जब वो एक बूंद टपकेगी उसके मुख तक आएगी, इसी बीच में यदि वो रस्सियां कट गईं तो उस कूप में गिर जाएगा।
उस अंधकूप में गिर जाएगा। चारों गतियों के नाग उससे डस लेंगे, उसे होश नहीं है। ये स्थिति उस व्यक्ति की नहीं, हमारी है। हम ही तो सोचते अभी तो बहुत समय, कर लेंगे कल्याण। जब संकट आते हैं, दुख आते हैं, बेटे की मां लड़ती है तुमसे, तो ऐसा लगता है छोड़ छाड़ो चलो। इतना करते हैं तब भी सुनने मिलता है। कैसा भाव आता है जब लड़े, या बेटे का बाप लड़े तुमसे, तो ऐसा भाव आता है इतना घर में इतना करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक नौकरों जैसे लगे रहो, काम करते रहो, और ऊपर से सुनने मिलती है। ऐसा मन होता है, एक मन तो ऐसा होता है कि चले जाएं यहां से, घर छोड़ के भाग जाएं, निकल जाएं, रहने नहीं घर में, मर जाएं, नहीं रहना। अब ये सबके अंतन के परिणाम है। अब कोई से पूछने नहीं जाना, कोई तो बताएगा नहीं, कोई तुम पूछने जाओगे तो कोई बताएगा नहीं, ऐसे भाव होते हैं, लेकिन सबके अंदर आते हैं। जब लड़ाई झगड़ा घर में होता है, अथवा आपका मन खराब होता है, मूड खराब होता है, उदास होते हो, तो ऐसे कई विचार चलते हैं। फिर समय आप थोड़ी देर सोचते हो ये जिम्मेदारी और निपटा दूं, फिर मैं चला जाऊंगा छोड़ के। क्या सोचते हैं, ये एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ये शादी की जिम्मेदारी है, ये ब्याह की जिम्मेदारी है, इसको सेटल करने की जिम्मेदारी है, बस ये जिम्मेदारी जैसी पूर्ण होगी मेरी और महावीर हम चले जाएंगे, हिमांशु हम चले जाएंगे, बस ये सब उतर जाए दिमाग से, उसी दिन महाराज जी आपके पास आ जाएंगे। ये सोच के फिर रुक जाता है, सोचता है मैं अब जाता हूं, छोड़ के जाता हूं, और जैसे ही जाने का मन होता है अचानक याद आता है ये जिम्मेदारी और पूरी कर दूं, फिर जाता हूं, फिर रुक जाता है। ऐसी स्थिति चल रही है संसार की। हम जैसे ही थोड़ा सा सुख मिलता है उसमें इतने मगन हो जाते हैं कि जो दुख हमको प्राप्त हो रहे थे वो हम भूल ही जाते हैं कि दुख के समय हमने क्या विचार किया था, दुख के समय क्या प्लानिंग बनाई थी, दुख के समय हमने पूरा अच्छे 100% सोच लिया था कि नहीं मैं अब ऐसा ही करूंगा, खुशी हो जाए ऐसा ही करूंगा, और लेकिन जैसे ही सब अनुकूल हुए खत्म, जो सोच थी वो खत्म, मगन हो गया वो, उसमें भूल गया, भूल जाता है व्यक्ति। पैसा नहीं होता, एक एक पैसे लिए तरसता है, उस समय सोचता है ऐसे ऐसे हम पैसा होगा तो हम ऐसे ऐसा करेंगे, ऐसे ऐसे जो करेंगे, और जब पैसा आ जाता है सब भूल जाता है, मगन हो जाता है। यदि सुख में व्यक्ति दुख का स्मरण करता रहे तो सदैव, क्योंकि दुखी क्यों होते हैं, कोई वस्तु हमारे पास आई, कोई वस्तु हमको मिली, कोई संयोग हुआ, तो हम ऐसा सोच बैठते हैं ये तो बस मेरा है, ये मेरा है और ये वस्तु मेरी है, और ना ये किसी की और की होगी और ना ये मेरे से जाएगी दूर। हम एकदम आधिपत्य ग्रहण कर लेते उस पर। लेकिन हर वस्तु जिन जिन का संयोग हुआ है वो वियोग जरूर प्राप्त होंगे, छूटेंगे तुमसे। जितने दिन का संयोग है उतने दिन तक आप उसे छोड़ नहीं सकते, रहेगी आपके साथ, चाहे रिश्ते हों, संबंध हों, नाते हों, खून के, चाहे खून के संबंध हों, चाहे बिना खून के संबंध हों, ये एक निश्चित समय के नियोग तक आपके साथ रहेंगे। दिमाग में बना के चलो, ये छूट जाएंगे। मगन मत हो जाओ कि अब ये छूटेगा नहीं कभी हमें से, ये छूटेगा नहीं कभी हमसे। यदि इसमें आप मगन हो गए कि ये वस्तु मिल गई है, अब मस्त हो गए उसमें, घर मिल गया, दुकान मिल गई, व्यापार मिल गया, पत्नी मिल गए, पुत्र बच्चे सब हो गए, एकदम आप लिप्त हो गए, मगन हो गए, आपको पता नहीं है ये एक समय तक का ही संयोग है, एक समय बाद ये सारा संयोग छूटने वाला है। और ये जब यदि भूल जाते हो फिर दुख आने पर व्यक्ति ऐसे आकुल व्याकुल होता है, ऐसा आकुल व्याकुल होता है, कहीं भी उसे शरण नहीं दिखती। फिर सत्येंद्र राजा अपने राज्य काज को छोड़कर
अपने रनवास में अपनी रानी के साथ ऐसा सुख में मगन था, ऐसा सुख में मगन था, उसे तो राज्य में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता था। इतना मगन हो गया वो। जीवनधर का पिता, जीवनधर से इसी मंत्र को सुना स्वान्य मरना सनो, ये पढ़ते हो ना आप। जीवनधर का पिता था सत्येंद्र। उस सत्येंद्र, ये जीवनधर का पिता बहुत बड़ा राजा था, लेकिन वो अपनी पत्नी में इतना आसक्त था, वो राज्य का सारा मंत्रियों के भरोसे छोड़कर भोगों में मगन हो गया। उसके जो आसपास के जो उसके खास वफादार थे, वो बार बार उसको समझाते कि नहीं भाई, ऐसे राजपाट को किसी के भरोसे मत छोड़ो, आप थोड़ा अपने भोगों से बाहर निकलो, अपने महल से बाहर निकल राजकाज संभालो, राज्य का कार्य संभालो। लेकिन नहीं, वो तो ऐसा मगन हुआ, अरे सब होता रहेगा, ऐसा करके मगन हो गया। इधर मंत्रियों ने सारा उसका राज्य को अपने हस्त में हाथ में लेकर और तख्ता पलट कर सारे उसके जो वफादार सैनिक थे, सिपाही थे, उन सबको मार दिया। जब राजा को जब तक पता चला कि रनवास में जो मंत्री लोग हैं वो मारने आ रहे हैं, तो उसकी पत्नी गर्भवती थी, उस पत्नी को उसने एक विमान बनाकर उसमें बिठालकर उसको तो विदा कर दिया और स्वयं उनसे लड़ा। लेकिन अब क्या, अकेला व्यक्ति कितना लड़ेगा किसी से, आखिरी में उसको मरना पड़ा। और उधर उसकी पत्नी को दुखों को भोगना पड़ाने की जगह, यदि वही व्यक्ति सुख में भी सचेत रहता कि नहीं, एक सीमा में सुख में मगन होना चाहिए, एक लिमिट में सुख में मगन होना चाहिए, ये याद रखना चाहिए, ये सुख शाश्वत नहीं है। ये जो मुझे सुख मिला है, ये सुख शाश्वत नहीं है, ये सुख क्षण भर है, कुछ समय बाद चला जाएगा। जितने दिन का है बस उतने ही दिन का है संयोग ये सुख का, उसमें फूले मत समाओ, है ना। फूला नहीं समा रहे व्यक्ति, तो कोई चीज मिल गई तो फूला नहीं समाता, इतना उसको प्रसन्नता होती, इतनी खुशी होती, नहीं, कोई खुशी नहीं। लाख रुपए मिले तो कोई खुशी नहीं, मेरे भाग में थे, मिल गए, जिस दिन जाना होगा उस दिन चले जाएंगे। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता है, और गुरु के पास जाता है और बहुत बाहर कहाँ विदेश गया तो वहाँ से एक सुंदर गुलदस्ता उनके पास लेके आता है, कांच का बहुत सुंदर गुलदस्ता, बहुत कीमती, बेशकीमती गुलदस्ता, जो कि उस शहर में कहीं किसी के पास नहीं था। ऐसा गुलदस्ता लेकर अपने गुरु के पास, क्योंकि सबसे उसको प्रधान कौन था, गुरु ही था, गुरु से बड़ा उसके लिए कोई नहीं था। वो अपना सबसे कीमती गुलदस्ता उनको भेंट करता है कि देखो मैं लेके आया हूँ, और आपसे अलावा मेरा कोई दूसरा है नहीं इतना अच्छा कि जिससे मैं भेंट कर सकूं, आप ही एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपको एक गुलदस्ता देता हूँ। गुरु ने गुलदस्ता लिया, गुलदस्ता जैसे लिया, शिष्य प्रसन्न कि चलो, गुरुजी ने गुलदस्ता ले लिया, और थोड़ी देर बाद उसी के आंखों के सामने देखते देखते वो गुरुजी ने गुलदस्ता छोड़ दिया हाथ से, और जैसे ही हाथ से गुलदस्ता छूटा, वो गुलदस्ता जमीन पर गिरा और उस गुलदस्ते के हजारों टुकड़े हो गए। कांच का तो था ही, टूट के हजारों टुकड़ों में बिखर गया। और जैसे ही वो गुलदस्ता हजारों टुकड़ों में बिखरा, शिष्य का दिल भी हजारों टुकड़े टुकड़े हो गया। जितने गुलदस्ते के टुकड़े हुए, उतने ही वो शिष्य के टुकड़े हो गए दिल के। इतना कीमती, इतना महंगा, और आपने तोड़ दिया, एक क्षण नहीं लगा। आपको नहीं चाहिए था, वापस कर देते, तोड़ा क्यों? किसी और को दे देता, कहीं और काम में जाता, किसी और कार्य में जाता, आपने तोड़ा क्यों? तब गुरु कहते हैं रुको,
एक दूसरा गुलदस्ता मंगाते हैं। वो पीतल का था, उसको गिराया, टूटा नहीं, बजा, टूटा नहीं, बजा, फिर से उठाया, फिर से गिराया, फिर बजा, लेकिन टूटा नहीं। कुछ समझ में आया? शिष्य पूछते हैं। नहीं आया। कोई भी चीज यदि आपके पास आए, मिले, उसमें इतने मग्न मत होना कि मेरे पास हमेशा रहेगी। उसमें इतना राग मत कर लेना कि जब वो गिरे, टूटे, तो तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े हों। उसी समय सोच लेना ये टूटेगी, इसलिए आज ही मेरा इससे कोई नाता नहीं। तुमने दे तो मुझे दिया था, गुलदस्ता तुमने दिया तो मुझे था, लेकिन नाता नहीं छोड़ा था तुमने उससे। चीज देने के बाद भी तुम्हारा उसके अंदर संबंध था। टूटने पर मुझको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हारे दिल के हजारों टुकड़े हो गए। कोई भी चीज मिलती है, वस्तु मिलती है, उसमें मग्न मत हो जाना कि वो जब टूटे, छूटे, तो तुम्हारे दिल में अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न करें। यदि रखना है तो ऐसी गुलदस्ता रखो जो गिरने के बाद भी तुम्हें डर ना लगे कि अरे टूट जाएगा। तुम्हें पता रहे कि कभी भी गिर जाएगा, ठीक है, हम फिर उठा लेंगे। सुख में इतने मगन नहीं हो जाना कि दुख का भरोसा ना रहे। कम से कम समय समय पे गुलदस्ता गिरता रहेगा, टूटता रहेगा, दुख आता रहेगा, तो तुम सुख को में अधिक विचलित नहीं होगे, दुख आने पर अधिक विचलित नहीं होंगे। यदि तुम ऐसा सोच लिए थे ये कांच का गुलदस्ता कभी नहीं टूटेगा, और मान लो कभी टूट जाता तो कितना दुख होता। इसलिए चीज आई है उसी समय समझ लो ये जाएगी। जो वस्तु आई है उसी समय आपने समझ लिया ये जाएगी। जैसे आप किसी का पैसा लेके आते हो, ललित, कोई ने आपको पैसा दिया है, भैया ये उधार दे देना, तो कोई को आप वापस करते तो आपको दुख होता है क्या? इसने दिया था, उसको आपने दे दिया, आपको पता था कि 2 दिन भले मुझे घर पे रखना है, लेकिन तीसरे दिन तो मुझे देना ही इस पैसे को, तो आप तो उसको अपना माने नहीं थे ना। भले तुम्हारे पास पैसा रखा हुआ है, तब भी आप उसमें मगन नहीं हो रहे। ठीक है, जब तक वो लेने नहीं आया तब तक मेरे पास रखा है, वो लेने आएगा तो मुझको दे देंगे। ऐसी जगत में जो भी वस्तुएं मिलती है उसमें ऐसी बुद्धि रखो जैसे कि दूसरे का पैसा आप अपने पास रखते हो। ये वस्तु मुझे मिली है, जितने दिन रहेगी रहेगी, और बाद में ये चली जाएगी। जब ऐसा भाव रहेगा तो कोई व्यक्ति आपसे छूटेगा, कोई आपसे मिलेगा, तो ना तो तुम्हें हर्ष होगा ना विषाद होगा। हर्ष विषाद होता है हम अत्याधिक राग या अत्याधिक द्वेष करते हैं किसी चीज से, या तो द्वेष करते हैं या राग, दो ही परिणति है जीव की। या तो किसी वस्तु से राग करेगा अथवा किसी वस्तु से द्वेष करेगा। राग करेगा तो भी दुख होगा, द्वेष करेगा तब भी दुख होगा, दोनों स्थिति में दुख होगा। राग और द्वेष में जैसे राग अपना नहीं है, वैसे द्वेष भी नहीं लंबे समय तक नहीं ठहरेगा। जैसे मित्र लंबे समय तक नहीं ठहरता, शत्रु भी लंबे समय तक नहीं ठहरेगा। शत्रु भी मित्र होते देखे जाते हैं, मित्र भी शत्रु होते देखे जाते हैं। कोई भी चीज जगत में शाश्वत नहीं है। जब व्यक्ति इस तरह का विचार करता है तो मगन नहीं होता, भरत चक्रवर्ती के जैसे राज्य का भोग करता है। किसी ने कहा यह संभव ही नहीं हो सकता, 96 हजार रानियों के साथ कोई रह रहा है और राज्य का भोग बैरागी बन के करे, संभव ही नहीं है। खबर चक्रवर्ती तक पहुंचा कि तुम तो ये सबको ठग रहे हो, ऐसा समझ आके कि घर में ही बैरागी है, कैसे रह सकता है कोई घर में बैरागी। तब भरत ने कहा ठीक है, इसका उत्तर हम आपको ऐसे देते हैं, आप आओ। और उसने एक बड़ा सा बाउल जिसे पानी भरा हुआ था उसको पकड़ा दिया और कहा कि इसको लेके जाओ और मेरे पूरे राज्य को देखो, रनवास को देखो, रानियों को देखो, सबको देख कर आओ। देखिए इसमें कौन सी बात है, चले जाते हैं देखे आते हैं। पर एक ध्यान रखना,
इसका यदि एक बूंद भी नीचे गिर गया ना पानी का, पीछे चल रहा तुम्हारे तलवार लेके आदमी, उसी समय तुम्हारी गर्दन काट देगा। एक बूंद भी तुम्हारा यदि इसमें से गिर गया, बॉल में से बूंद का एक पानी बूंद भी यदि नीचे जमीन में गिर गई, ये पीछे चलने वाला व्यक्ति तुम्हारी गर्दन काट देगा, सैनिक। अब तो उसका दिमाग, क्या एक बूंद भी गिर गया तो गर्दन गई, हाँ अब जाओ तुम। अब वो जा रहा है, और ऐसा नहीं कुछ देखो नहीं, सब जगह देखना, वो सब जगह देख रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहां है? वो सब जगह देख रहा है, लेकिन देखते हुए भी किसी को नहीं देख रहा है। वो व्यक्ति देखते हुए भी किसी को नहीं देख रहा है, सबके बीच में रहते हुए, सबके साथ में निकलते हुए भी किसी के साथ नहीं है। उसका पूरा ध्यान किस पे? उस बॉल पे कि एक बूंद ना गिर जाए, गिर गई तो गई गर्दन। तो रानियों के पास गया, रानियों को देखा, सब कुछ किया, रनवास पूरा महल देखा। जब वापस आया तो राजा पूछता है, तुम देखे आए सब, बताओ कहां पर क्या था? काय को राजन, काय का देखा? पीछे तुमने तलवार लटका रखी थी, डर तो इसी का लगा रहता था कब ये तलवार कहीं बूंद ना गिर जाए, तलवार ना चल जाए, तो कहां से हम देखते कुछ? बस यही, मुझे पता है काल की तलवार मेरे गाल पर लटकी हुई है, काल की तलवार मेरी गर्दन पर लटकी हुई, कब समय आ जाए और कब मेरी आयु का निषेक, अंतिम निषेक हो जाए, इसलिए मैं घर में रह रहा हूं, पर पूरा ध्यान इसी बात पे रहता है कि कहीं ये निषेक, अंतिम निषेक तो नहीं है। बहुत सी बार आप कहते हैं, अरे कल ही तो मिले थे मुझसे, अभी तो 1 घंटे पहले तो मिलके आए थे उससे, मर गया वो। 10 मिनट पहले ही मिले हम उससे, 10 मिनट पहले तो बात की थी हमने, 5 मिनट, 2 मिनट पहले बात करके आए। नहीं बोलते ऐसे व्यक्ति? जैसे ही खबर सुनो अमुक व्यक्ति चला गया और तुम उससे 2 मिनट पहले बात किए हो, अभी तो 2 मिनट पहले फोन पे बात कर रहे थे मुझसे, गया। ये कोई निषेक का भरोसा नहीं है, कब आयु का एक भी निषेक आपका खत्म हो जाए, पूर्ण निषेक कब खत्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं सबके बीच में तो रह रहा हूं, लेकिन सबसे भिन्न रह रहा हूं। सबके बीच में रहकर भी सबसे भिन्न वही रह सकता है जो सुख में मगन नहीं होता है। ये भावना भाना है, हे भगवान मैं सबके बीच में तो रहूं, मिलना सबसे, मिलना विकास सबसे, पर मिलके मत रहना किसी से। मिलना सबसे, मिलकर मत रहना किसी से। मिलोगे तो आपका अस्तित्व बना रहेगा, मिलोगे सबसे तो आपका अस्तित्व बनेगा, और मिल जाओगे तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? संजय समझ में आया कुछ? मिलना सभी से, मिलके मत रहना किसी से। नदी संगम देखा? संगम कभी नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम, 3 नदी आके एक साथ मिल रही हैं, देखा ना? त्रिवेणी संगम कहते हैं, 3 नदी आके साथ में मिली, फिर क्या होता है? कहां से एक हो जाती, फिर ये अपनी निकल जाती, ये अपनी निकल जाती, वो अपना निकल जाता है। आके एक स्थान पे नदियां मिली और मिलके सब अपनी अपनी त्रिवेणी संगम गए, यहाँ पे 3 नदियों का संगम हुआ है। उसके बाद फिर वापस ये नदी ये निकल गई, ये इधर निकल गई, ये इधर निकल गई, सब अपने अपनी इसलिए मिली, मिली लेकिन मिलकर फिर निकल गई। आप सब लोग यहाँ बैठकर एक दूसरे से मिले, फिर प्रवचन खत्म होगा तो आप अपने घर, वो अपने घर, वो अपने घर, सब अपने अपने घर ना। तो मिले तो सबसे, तो मिलना सबसे, लेकिन नदी जब सब जाकर मिल जाती है समुद्र में, तो बताओ कौन सी नदी है समुद्र में? कौन सी नदी है? गंगा है, जमुना है, सरस्वती, कौन सी नदी है वो समुद्र? उस गंगा का भी अस्तित्व खत्म, जमुना का भी अस्तित्व खत्म, गोदावरी का भी अस्तित्व, सारी ब्रह्मपुत्र, सारी नदियों का अस्तित्व खत्म, समुद्र बस।
जहां मिले वहां अस्तित्व खत्म, जहां पर मिले पर मिले नहीं, मिले फिर अपने अपने चले गए, वहां पे तो सम्मान, त्रिवेणी संगम, लोग आकर डुबकी लगा रहे उस स्थान पर। लेकिन मिल गए तो फिर खारे समुद्र का पानी कोई पी भी नहीं रहा। और जो नदी मीठी थी वो मिली जैसी सो खारी बन गई। कुछ आया समझ में? नहीं समझ में आया? इतनी जल्दी समझ में आया तो फिर हमारी जरूरत ही क्या पड़ती है? इतनी जल्दी समझ में आ ही जाता तो फिर हमारी क्या जरूरत रहती? हमारी जरूरत है मतलब तुम्हें समझ नहीं आया। मिलना, लोगों से मिलना, उठना बैठना सबके साथ, लेकिन किसी से इतना मत मिल जाना कि उसके बिना जी ना पाओ। किसी से इतने मत मिल जाना कि उसके बिना जी ना पाओ तुम। ठीक है, ट्रेन का सफर है, यात्री आए, बैठे, बातें हुई, 1 दिन का सफर, 2 दिन का सफर, 3 दिन का सफर, 4 दिन का सफर, यात्रा गए, मिले एक दूसरे से, फिर वो अपने स्थान पर उतर गया, वो अपने स्थान पर उतर गया। ठीक है, अब तुम रोने लगो वहां पे, तू मत जा, बैठा रहा ट्रेन में। वो उसको रोने लगे, हम एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, तो क्या होगा बताओ? कौन पहुंचेगा अपने घर? कोई पहुंचेगा? दोनों एक दूसरे का हाथ ना छोड़ें, हेमांशु, एक दूसरे का हाथ ना छोड़ें, नहीं नहीं अब हम तो बिछड़ जाएंगे, कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना, हम तो बिछड़ जाएंगे, कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना, हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा हाथ, तो भैया दो ही नहीं पहुंच पाओगे अपनी मंजिल पे, दोनों ही भटक जाओगे, दोनों ही अपनी मंजिल से भटक जाओगे। इसलिए मिलना, ठीक है, मिले, जगत का संसार है, कोई कोई मिलता है, कोई कहीं मिलता है, कोई कहीं मिलता है, सब मिलते हैं एक दूसरे से, फिर बिछड़ जाते हैं। यही संसार है, यही जगत की रीति है। व्यक्ति बस मिलने में ही भूल जाता है कि बिछड़ना भी पड़ेगा, मगन हो जाता है उसमें। इसलिए कह रहे होकर सुख में मगर न फूलें। क्या बोल रहे हैं? होकर सुख में मगन न फूलें, ऐसे फूल ना जाए कि मिल गई बस अब मेरी हो गई, अब बस मेरी। अरे कोई तुम्हारी नहीं हुई, कहीं और से छूटकर तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हारे पास से छूटकर कहीं और चली जाएगी। कोई वस्तु तुम्हें मिली है तो कहीं ना कहीं से तो बिछो हुआ ना, तब तो तुम्हारे पास आई है। किसी ने छोड़ा है तो तुम्हें मिली है, अब तुम छोड़ोगे तो किसी और को मिलेगी। इसलिए अधिक सुख में फूलना नहीं चाहिए, हर समय विचार करना चाहिए, जो जो संयोग हैं उनका नियम से योग होगा ही होगा। जितने दिन का संयोग है उतने दिन हम उसमें शांति से उन संयोग के पलों का आनंद ले लें, बस। जितने दिन के संयोग हैं, होता क्या है, संयोग के समय हम आनंद ले नहीं पाते, वियोग का सोच, संयोग के समय में आनंद ले नहीं पाते। जब वियोग हो जाता है ना, फिर हम अरे उस समय निकल गया, उस समय गया, चीज उपलब्ध थी तो आप उसका आनंद ले नहीं पाए। जब चीज चली जाती है फिर हम कहते ना, सांप निकल गया फिर लकीर पीटते रह जाओ, वैसी स्थिति हमारी होती है। इसलिए हमें जब कोई संयोग मिलता है तो एक निश्चित समय का संयोग है, उतने समय को अच्छे भरपूर आनंद के साथ जियो, और ये सोच के लगो ये निश्चित समय का संयोग है, उसमें मगन नहीं होना बने, ये वियोग होने वाला है। जब ये वियोग होगा उससे पहले जितना आनंद ले सकते हैं ले लो, बाद में तो फिर वियोग हो ही रहा है। ओम शांति होनी है सबको। ये यहाँ पर कह रहे थे आपका समय हो, कल फिर आओगे, कल फिर आओगे तो फिर पुनः और बताएंगे और इसमें क्या कह रहे हैं। बोली भगवान महावीर स्वामी की